हाय एवरीवन, मेरा नाम है श्वेता और मैं एक बजी की पेरेंट हूँ। और मेरे बजी को लगभग 1.5 साल हो गए हैं मेरे साथ रहते हुए। तो आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ और उन सब के लिए बना रही हूँ, अगर आपके पास बजी है या आप बजी रखने का प्लान कर रहे हो तो आपको ऐसी क्या बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास बजी है तो भी हो सकता है कि आपसे बाई मिस्टेक वो बातें छूट रही हों जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप एक बजी लेने का प्लान कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक छोटा सा कलरफुल और बहुत क्यूट बर्ड है, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बजी लेना आसान होता है लेकिन बजी को हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखना बिल्कुल ही अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं भी जब पहली बार अपने बजी की पेरेंट बनी थी तब मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता थी, और इन 1.5 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें पता करी हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मुझे खुद से पता चला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पेट शॉप पे आपको कभी नहीं पता चलेंगी। इसलिए आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो इन बातों को आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप बजी को इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि वो बहुत ही क्यूट होता है, तो फिर आप एक बार और सोचो। क्योंकि बजी को सिर्फ एक ब्यूटीफुल केज में रख देना पेट पेरेंटिंग नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है इसलिए उसे केज में रखना चाहिए। वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही सोशल बर्ड है। और उसे खाना पानी देने के साथ साथ ही इंटरेक्शन, स्टिमुलेशन और एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। और वो आपके साथ चिंता जितना इंटरेक्ट करेगा उतना ही वो हैप्पी रहेगा और उसकी लाइफ स्पैन जो है वो उतनी ही लंबी होगी। तो अगर आपका बजी पूरे दिन एक छोटे केज में अकेले बैठे रहने वाला है और आप उसके पास कभी कभी ही आते हो, तो ऑब्वियसली वो हैप्पी लाइफ नहीं है उसकी। इसलिए बजी लेने से पहले खुद से आप पूछ लीजिए कि क्या आप उसे डेली टाइम दोगे, क्या आप उसे फ्री रखोगे। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे उसे केज में रखो। जैसे मेरे पास जो बजी है उसका नाम ओरियो है, और वो केज में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर हम उसे केज में रखते हैं तो सिर्फ तभी जब हम उसे छत पे ले जाते हैं या फिर उसे कभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो आउटसाइडर से, जैसे कि बिल्ली से। वरना वो हमेशा ओपन में ही रहता है। और उसकी एक जगह हमने बना रखी है, बहुत सारी पर्च लगा रखी है, जिससे वो बहुत ही खुश रहता है अपने उस स्पेस में। तो अगर आपको ऐसा सेटअप भी करना होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए पूरे बजी का जो सेटअप है ना उसका भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी। तो अगर आप अपने बजी को इस तरह का टाइम दे सकते हो तभी आप एक बजी परचेज करके ले आओ, या कोई भी बर्ड अगर आप ले आने का सोच रहे हो तो उसे ले आने से पहले इन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, बजी जो होता है वो आसानी से मिल जाता है, कंपैरेटिवली कम प्राइस में मिल जाता है। इस वजह से हम कभी कभी बिना प्लानिंग के ही बजी को घर ले आते हैं। लेकिन बजी को सिर्फ घर ले आने से नहीं होता है, सबसे पहले तो उसके लिए एक स्पेसियस जगह बनाना जहाँ वो हमेशा खुश रह सके, उसे आप टाइम दे सको। और उसे कई तरह के टेक्सचर वाले परचेज अवेलेबल कराना, क्वालिटी वाली फूड, फ्रेश वेजिटेबल, ग्रीन्स, ये सब देना, और बहुत सारी क्लीनिंग सप्लाईज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका बड़ी बच्ची सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो आप एक डॉक्टर के पास विजिट कर सको या आप प्रैक्टो पे कॉल कर सको। इस तरह की सुविधाएं भी आपको पता होनी चाहिए एक बची पेरेंट बनने के बाद, या आप बनने का सोच रहे हो। तो रिस्पॉन्सिबल पेट पेरेंटिंग में इमरजेंसी के लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। थर्ड ये है कि पेट्स ऑफ वाले जो होते हैं वो हमेशा आपको एक छोटे से केज में बजी को दे देते हैं, लेकिन अगर आप उसे घर लेके आते हो ना, और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि जनरली मैंने लोगों को क्या देखा है कि एक छोटा सा केज है, क्योंकि बजी जो है बहुत बड़ा बर्ड नहीं है, बहुत ही छोटा सा बर्ड है। तो उसे आप उसी केज में रख देते हो और हमेशा उसे फूड अवेलेबल करा देते हो, खाना देने के बाद उसे छोड़ देते हो केज में। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जो बजी होता है ना वो बहुत ही सोशल है। अगर आप उससे इंटरेक्ट करोगे ना, आप मेरे बच्ची को देख लो, वो 24 आवर्स अगर आप उसे खेलने को छोड़ दो ना तो वो खेलता ही रहेगा। हमने उसका जो सेटअप बनाया है वो ऐसा बनाया है कि वो अपने आप ही शाम होता है जब 8 या 9 बजते हैं तो वो अपने आप अपने स्पेस में सोने चला जाता है। सुबह उठ के खाना खा लेता है, पानी पी लेता है। अगर उसे कुछ खेलने को चाहिए, जैसे हम उसे बॉल देते हैं, नेचुरल है जो, तो वो चिल्ला के हमसे मांग लेता है। वो अपनी जगह से कहीं हिलना नहीं चाहता, उसे इतना पसंद है, वो ऑब्सेस्ड है अपने स्पेस से। तो अगर आप किसी केज में रखने वाले हो तो प्लीज़ दोबारा थिंक करना कि आप उसके लिए कोई एक ऐसा स्पेस बना दो जहाँ वो फ्रीली रह सके और खुश रह सके। और सिर्फ सीड देने से कंप्लीट डाइट नहीं होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप उसे सीड मिक्स दे रहे हो, और उसे धनिया दे रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल्स दे रहे हो, एप्पल दे रहे हो थोड़ा बहुत, छोटा सा टुकड़ा काट के। तो इस तरह की डाइट से जो आपका बजी है वो लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकता है आपके साथ, और बहुत ही खुशी से। आप अगर मेरे बजी पे ध्यान दोगे तो मेरा बजी अकेला रहता है। मैंने 2 लाए थे बट एक सर्वाइव नहीं कर सका स्टार्टिंग में ही।
और कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप जो खाना खा रहे हो वही खाना आप अपने बच्ची को दे रहे हो। तो कभी भी ये सेफ नहीं है। मैंने जनरली क्या देखा है कि लोग पेरेंट्स को रखते हैं अपने घर में तो उसे चावल दाल ही खाने को दे देते हैं, लेकिन कभी भी आप में और आपके बर्ड में बहुत डिफरेंस है। तो दोनों का खाना भी बिल्कुल अलग है, इसलिए वो टॉक्सिक होता है बर्ड्स के लिए। हमारा भोजन जो होता है नमक तेल ये सब आपको नहीं देना होता है, बिस्किट नमकीन चावल दाल ये सब चीज़ें नहीं दे सकते हैं आप खेलने के लिए थोड़ा बहुत चावल दे सकते हो, बट आप जो खाना खा रहे हो वही खाना अगर आप उसे खिला रहे हो ना तो इससे बड़ी मिस्टेक कुछ नहीं हो सकती है। तो आप उसे एवोकाडो चॉकलेट और कैफीन ये सब बिल्कुल नहीं दे सकते हो। सॉल्टी फूड सुगरी फूड हैवीली प्रोसेस्ड फूड ये अवॉइड करना ही बेहतर होता है। और बजी को जब आप घर लाने के लिए फर्स्ट डे टेम करने के लिए कुछ भी जल्दी मत करना। जैसे ही आप घर ले आते हो ऐसा मत सोचो कि उसी दिन उसे टेम कर देना है। एक जो छोटी सी जो बर्ड है उसके लिए ये कंप्लीटली अनफेमिलियर प्लेस है जहाँ से हम उसे उठाकर अपने घर ले आए। तो उसे पहले नई केज नए लोगों से नए साउंड से नए इन्वायरमेंट से टैकल करना, और धीरे 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 वो अडॉप्ट कर लेता है उस माहौल को, और उस माहौल को अडॉप्ट करने के बाद आप देखोगे कि वो इतना नेचुरली कंफर्टेबल हो जाएगा और कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा आपके साथ। तो आपको किसी भी चीज़ में जल्दी नहीं करनी है। अगर जितना टाइम लगता है उसे टाइम दीजिए, स्टार्टिंग में उसे टच भी मत करिए, उसे बस खाना दे दीजिए, पानी दे दीजिए, उसका स्पेस दे दीजिए। धीरे धीरे आप आके उसके पास बैठिए, उसे टच मत करिए। वो धीरे-धीरे आपको समझेगा, आपको अंडरस्टैंड करेगा कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरा दुश्मन है। उसे सब समझ आता है कि कौन उसको हार्म करना चाहता है और कौन कौन उसको हार्म नहीं करना चाहता है। तो उसे आप धीरे-धीरे जब आप उसके साथ फ़ैमिलियर हो जाएँगे, तो आपकी ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर लेगा और आपको ट्रस्ट जो है फ़ोर्सफुली नहीं करना है कि नहीं मुझे ट्रस्ट करो। वो अर्न करना पड़ता है किसी भी एनिमल पे। अगर आप चाहते हो कि वो आप पे ट्रस्ट करे, तो आप ही उसके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करना स्टार्ट करो। और बजी अगर आपको बाइट करता है तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कि उनके बजी बहुत ही फ़ैमिलियर होते हैं, वो बिल्कुल नहीं काटते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है। मेरा बजी मुझे काटता है, वो एनिमल है, उसे क्या लगता है कि उसे काट के खेलना है, कैसे खेलना है। आप उसे सुधारने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो कि उसे सजा दो, उसे मारो, बंद कर दो डब्बे में, इससे वो सुधरेगा नहीं, इवन वो आपसे और दूर चला जाएगा। तो आप इतने फ्रेंडली हो जाओ कि वो आपके साथ खेलना, सब कुछ पसंद करे, काटना। आपको सहना पड़ेगा, आप पेट पेरेंट हो तो आपको ये सब तो देखना पड़ेगा। क्योंकि उसके बॉडी का अलग-अलग लैंग्वेज होता है, उसमें आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि उसे कहाँ छूना नहीं पसंद है, और बार-बार उसे पनिश ना करें, क्योंकि अगर आप पनिश करोगे ना तो कभी भी आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाएगा। और घर को हमेशा बर्ड सेफ बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। वो घर में, क्योंकि वो आपके घर में रह रहा है तो 24 घंटे केज में तो नहीं रहेगा, तो उसे ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे कोई कैट ना पहुँच सके, डॉग ना आ सके। और जो फ़ैन है अगर आप चला रहे हो तो आपको हमेशा उसी कमरे में बैठे रहना है जब वो फ़ैन चल रहा है। अगर आप जा रहे हो बाहर तो आप फ़ैन ऑफ कर दो अगर वो केज के बाहर रहता है तो। और कभी-कभी अपने बजी को खेलने के लिए मिरर दे सकते हो, वो मिरर से बहुत खुश होते हैं, बट अगर आप ज़्यादा दे दोगे ना, तो सैड हो जाते हैं। इसलिए उन्हें 1 घंटे के लिए आप मिरर दे सकते हो, दिन भर में या वीक में 2 या 3 बार दे सकते हो। और जो आपके घर अगर परफ्यूम यूज़ करते हो, अगरबत्ती वगैरह या धूप अगर आपके घर में जलाया जाता है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बर्ड्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उनका बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो हमेशा उन्हें ऐसे फ्रेगनेंस वाली चीज़ों से दूर रखना है। इसलिए बर्ड को कभी भी किचन में या फिर पूजा वाली जगह पे या फिर आप उसके कमरे में कोई धूप जला रहे हो, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी है। और बच्ची को एक्सरसाइज करना चाहिए। केज कितना भी अच्छा हो, बच्ची को मूवमेंट और एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती ही है। तो उसे सेफली आप बर्ड को थोड़ा बहुत उड़ा सकते हो। हम लोग जैसे अपने बच्ची को थोड़ी दूर उड़ा के भेज देते हैं, वापस अपनी जगह पे वो चला जाता है। इस तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिससे कि उसका